पृष्ठ तनाव की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। ठीक, आइए जरा पृष्ठ तनाव का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। देखो बेटा, जब भी किसी भी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी गिलास में जल भरा हुआ, ये जल भरा, इस समय इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये इसका सरफेस है। अब हमने क्या किया, इस द्रव को हमने एक बड़े बर्तन में पलट दिया, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो अब ये पृष्ठ बन जाएगा, नवनिर्मित पृष्ठ, नया पृष्ठ ये बन जाएगा। ये इसका नया पृष्ठ बन जाएगा। अब देखो बेटा, इसका जो सरफेस एरिया है वो ये इंक्रीज हो, अब इसका सरफेस एरिया ये बन गया। बताइए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लेकिन जो डेप्थ यहां पर थी, जो गहराई थी, पहले ये थी और अब गहराई ये हो गई। यानी जब क्षेत्रफल को बढ़ाया गया तो नीचे के मॉलिक्यूल कहां आ गए, ऊपर, पृष्ठ पर आ गए। अब जब नीचे के मॉलिक्यूल पृष्ठ पर आने लगते हैं तो जो द्रव के अणुओं के मध्य ससंजक बल लगता है ना, परस्पर ससंजक बल लगता है, जिसके कारण द्रव के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच रहते हैं। लेकिन जब नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे तो उन्हें ससंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जल के मॉलिक्यूल नहीं चाहते हैं कि भाई आप ऊपर जाइए, वो कहते हैं कि आप हमसे ही अटैच करिए, हमसे ही बंधे रहिए। तो जब जल के मॉलिक्यूल कहते हैं नहीं भाई मुझे तो ऊपर जाना है, तो वे जल के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। और जब इसके विरुद्ध कार्य करेंगे और कहां जाएंगे, ऊपर। तो जल के मॉलिक्यूल जो नीचे से कहां आते हैं, ऊपर, उन्हें ससंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और यह कार्य ही जो ये नया पृष्ठ बनता है, इस पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी इस द्रव के पृष्ठ के पास कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज। क्लियर? और द्रव के पृष्ठ के पास पहले से भी एक स्थितिज ऊर्जा थी। आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई भी निकाय अपनी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा रखता है उसको उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो द्रव के पृष्ठ के पास पहले से भी स्थितिज ऊर्जा थी, और जब द्रव का सरफेस एरिया हमने बढ़ाया तो नीचे के मॉलिक्यूल कहां गए, ऊपर। इसके लिए उन्हें ससंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ा और सरफेस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गई। तो अब बताइए पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, एक पहले की स्थितिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा और अनेक अणुओं के पास। तो द्रव के पृष्ठ में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। कोई भी पृष्ठ साम्य अवस्था में तभी रह पाता है, साम्य में तभी रह पाता है जब उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा सबसे न्यूनतम हो। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। कोई भी निकाय साम्य में तभी रह पाएगा जब उस निकाय के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, मिनिमम हो, तभी वो साम्य में रह पाएगा। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई द्रव के पृष्ठ के अणुओं की। अतः द्रव के पृष्ठ के सारे मॉलिक्यूल क्या प्रयास करेंगे कि अगर वे अपने पृष्ठ को साम्य में रखना चाहते हैं तो उनको अपनी स्थितिज ऊर्जा को घटाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी निकाय की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा में ही जब भी कोई भी निकाय, कोई भी पृष्ठ साम्य में होगा
तो उसके पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। अतः ये प्रश्न अपने जितने भी मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर उपस्थित हैं उन सभी मॉलिक्यूल की संख्या को कम करेगा, जिससे कि पोटेंशियल कम हो जाए, पोटेंशियल रिड्यूस हो। अब जब ये अणुओं की संख्या को घटाने की कोशिश करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है सिकुड़ना शुरू करेगा। जब सिकुड़ेगा तभी तो मॉलिक्यूल कम होंगे। इसी वजह से द्रव का हर पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को क्या करता है, न्यूनतम करने की कोशिश करता है। बात समझ में आई? क्लियर है सर? अब बेटा हमने यहां पर आपको एक और खास चीज बताई कि जब द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो द्रव के अणुओं को ससंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यानी अगर किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य, वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम लोग किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जब इस एरिया को बढ़ाया जाएगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको भी हमें देखना है। तो बेटा ये चीज सबको समझ में आई? तो वीडियो को आप 1 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे और उसके बाद आराम से इसको नोट कर सकते हैं। तो ये बेटा हो गया तुम्हारा पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, सरफेस टेंशन की व्याख्या हो गई। अब हम किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में कार्य करेंगे कि किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। अब इसको हम फाइंड करें, राइट? आइए जरा देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में कृत कार्य। किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में कृत कार्य, क्लियर? वर्क फाइंड करेंगे। अब वर्क कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, अब आपको एक और बड़ी ही मनोरंजक चीज बताते हैं। जब किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, अभी अभी आपने इसके पहले टॉपिक में देखा, जब किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो आपने देखा नीचे के मॉलिक्यूल सरफेस पर आते हैं, इसके लिए उन्हें ससंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और वह कार्य ही नॉन एटॉमिक पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। साथ ही एक और खास घटना घटती है जब क्षेत्रफल बढ़ता है। वो खास घटना क्या है? वो खास घटना यह है कि द्रव का शीतलन भी हो जाता है। जब किसी भी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो द्रव का शीतलन भी हो जाता है, कूलिंग हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर द्रव का शीतलन हो जाता है, ऐसा कैसे? आइए जरा हम आपको बताते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा, जैसे आपको कप में चाय दी और आपको उस चाय को जल्दी से पीना है, गर्म चाय को जल्दी से पीना है, तो आप क्या करते हैं? आप उस चाय को कप से एक तस्तरी में पलट दें, थोड़ी सी मात्रा चाय की तस्तरी में पलट दी। अब जब तस्तरी में पलट दी तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं? पूरे तस्तरी में वो फैल गई, सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो गया और जैसे ही पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा तुरंत उसका तापमान कम हो गया, यानी वो ठंडी हो गई। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? तो जब भी हम किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका क्या हो जाता है? शीतलन, उसकी कूलिंग हो जाती है। अब देखिए, जब कूलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, तो फौरन एटमॉस्फेयर से, बाहर से तुरंत एक एनर्जी
उसके सरफेस को मिल जाती है, जो सरफेस पर उपस्थित अणुओं की को पुनः उसी ताप पर लाने का प्रयास करते हैं। तो पृष्ठ के अणुओं के पास स्थितिज ऊर्जा तो पहले से थी, लेकिन शीतलन हो जाने के कारण द्रव के पृष्ठ को एक और अतिरिक्त ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है। तो किसी भी द्रव के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल को प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा को ही हम द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ ऊर्जा। तो यहीं पर ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं, अथवा द्रव की पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। तो किसी भी द्रव की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, सबको समझना है। पृष्ठ ऊर्जा की परिभाषा फिर सुन लीजिए। किसी भी द्रव के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल को प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा ही द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है, सरफेस एनर्जी कहलाती है। कंफर्म? तो ये हो गई हमारी पृष्ठ ऊर्जा। अब हम लोग देखेंगे किसी भी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में कृत कार्य का व्यंजन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक द्रव की फिल्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? द्रव की फिल्म। अब एक फिल्म तो वो होती है जो आप सिनेमा हॉल में देखते हैं, पिक्चर जिसको आप कहते हैं, पिक्चर देखने गए थे सिनेमा हॉल में, थिएटर में। हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो फिल्म सिनेमा हॉलों की नहीं है। हम उस फिल्म की बात करते हैं जो द्रव की फिल्म बनाई जाती है। जैसे अगर आपको किसी द्रव की फिल्म बनाना हो तो मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूं, आप समझिए। आप क्या करिए, जो डिटर्जेंट सॉप्स हैं उनको अपने हाथों में थोड़ा सा लीजिए और कस के ऐसे रगड़िए और खूब सारा झाग बनाइए। जब आपके हाथों में खूब सारा झाग आ जाए तो अपने इन उंगलियों की हेल्प से एक फ्रेम बनाइए ऐसे, और एक हाथ को ऐसे रगड़ दीजिए। तो आप देखेंगे इस फ्रेम में एक साबुन की झिल्ली बन जाती है। अगर हम धीरे से उसको फूकें तो एक बबल बन जाता है। हो सकता है सारे बच्चों ने वो बबल कभी बनाया भी, मोस्टली बच्चे ऐसी शैतानियां करते रहते हैं, ऐसे बबल्स बनाते रहते हैं। तो जब उसको हम ऐसे यूं करते हैं तो एक झिल्ली का फ्रेम बन जाता है, ठीक। अब उसी जो झिल्ली इसके अंदर बन जाती है उसी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं फिल्म। क्या कहते हैं उसको? फिल्म। और फिल्म में पृष्ठ कितने होते हैं? 2। जब वो झिल्ली नुमा यहां पर बन जाएगी तो एक पृष्ठ हमारी तरफ से होगा, एक पृष्ठ आपकी तरफ से होगा। तो किसी भी फिल्म में कितने पृष्ठ होते हैं? 2। क्लियर? किसी भी फिल्म में पृष्ठों की संख्या 2। और पृष्ठ अगर आपको निकालना है कि फिल्म में 2 पृष्ठ होंगे या 1 पृष्ठ होगा, तो इसका निकालने का सबसे सरल तरीका क्या है? किसी भी वस्तु के जितने पृष्ठों के संपर्क में वायु होती है, एयर होती है, उतने ही पृष्ठ। तो फिल्म के चूंकि 2 पृष्ठों के संपर्क में वायु होती है, इसलिए उसमें हम लोग कहते हैं 2 पृष्ठ। जैसे कागज आप ले लीजिए ऐसे, अब उस कागज में आप कहते हैं एक कागज में 2 पृष्ठ होते हैं, क्योंकि कागज के इस वाले सरफेस में भी एयर होती है कांटेक्ट में, उधर वाले में भी एयर कांटेक्ट में होती है, इसलिए उसमें कितने पृष्ठ होते हैं? तो अब हम क्या करेंगे, एक द्रव की फिल्म बनाएंगे। आइए एक द्रव की फिल्म बनाने के लिए एक तार लेते हैं। इस प्रकार से एक तार को हम यू आकार में मोड़ देते हैं, ABC, इसको ऐसे यू आकार में मोड़ देते हैं, ठीक। और इसी के ऊपर एक दूसरा तार रख दिया गया है PQ, इसकी लंबाई L है। तार ABC और तार PQ की सहायता से हम एक द्रव की फिल्म बनाते हैं। ये फिल्म, जब ये द्रव की फिल्म बनती है तो आप जानते हैं द्रव में तो प्रस्तनाव का गुण होता है। प्रस्तनाव के गुण के कारण ये फिल्म अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करेगी और इस पर तार PQ पर एक खिंचाव बल लगाएगी, यानी एक कर्षण बल लगाएगी। इधर की तरफ कर्षण बल लगेगा, ये ऊपर।
ठीक। इस वाले पृष्ठ पर भी लगेगा, यानी सामने वाले पृष्ठ पर भी लगेगा और पीछे वाले पृष्ठ पर भी लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो जो इस पर कर्षण बल लगता है वो इस तार की लंबाई के अनुप्रमानुपाती है, एफ प्रोपोर्शनल है। लेकिन फिल्म में कितने पृष्ठ होते हैं? दो। एक एल लंबाई का पृष्ठ सामने होगा, एक एल लंबाई का पृष्ठ पीछे होगा। तो एफ प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? प्रोपोर्शन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे टी, तो एफ बराबर हो जाएगा 2टी। इतना खिंचाव बल कहां लगेगा? एफ बराबर 2pl। ये खिंचाव बल इस फिल्म पर ऊपर की तरफ है, जिससे ये फिल्म अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करना शुरू कर देगी, कम करना शुरू कर देगी। अगर हमें इस फिल्म को सामने अवस्था में रखना है तो हमें इसके अपोजिट इतना ही बल कहां लगाना पड़ेगा? नीचे। एफ बल कहां लगाना पड़ेगा? नीचे। क्लियर है? तो ये फिल्म सामने अवस्था में बनी रहेगी। ये बेटा सबको समझ में आया। अब हमारा तो उद्देश्य था इसके क्षेत्रफल को क्या करना? बढ़ाना। तो अभी इसका क्षेत्रफल ये आप देख रहे हैं, अगर इसका क्षेत्रफल मुझे बढ़ाना है तो तार PQ को कहां ले जाएं? नीचे। तार PQ को हम नीचे ले, तार PQ को हम नीचे कितना ले आए? डेल्टा x नीचे ले, तो फिल्म का एरिया कितना और बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? तो इस क्षेत्रफल को बढ़ाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा x। हो जाएगा नहीं? तो W बराबर कितना हो जाएगा? F का मान किसके बराबर होगा? 2TL के बराबर होगा। ये हो जाएगा 2TL इंटू डेल्टा x, या W बराबर कितना हो जाएगा? T इंटू 2 टाइम्स L इंटू डेल्टा x। L क्या है? फिल्म की लंबाई, और डेल्टा x क्या है? फिल्म की चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई फिल्म का क्षेत्रफल फ्रंट, और अगर दो से गुणा कर देंगे तो फ्रंट और बैक दोनों का निकल आएगा। तो ये बेटा जो यहां पर है 2L इंटू डेल्टा x को हम लोग लिख देंगे डेल्टा A, जहां डेल्टा A फिल्म के दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल में होने वाली कुल वृद्धि है। तो W बराबर किसके हो जाएगा? T इंटू डेल्टा। तो किसी भी फिल्म के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ता है? W बराबर T इंटू डेल्टा, इतना वर्क करना पड़ता है। तो किसी भी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में कार्य का सूत्र सबको समझ में आएगा, बोलो भाई। तो जब भी हम किसी भी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को इंक्रीज करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, तो हमें W बराबर T इंटू डेल्टा A कार्य करना पड़ेगा, राइट। अब हम इसी फार्मूले की हेल्प से T का मान भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो इससे T का मान भी निकाल, T बराबर किसके हो जाएगा? W अपॉन डेल्टा। इससे इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव का एक अन्य मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर मिलता है। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए। ज्यादातर बच्चों को पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर याद रहता है, T बराबर है F/L से, और वहां पर कंपटीशन में इसका मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, पृष्ठ तनाव का एक मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, कन्फर्म। तो T बराबर W अपॉन डेल्टा A। अब हम इस फार्मूले की हेल्प से पृष्ठ तनाव को परिभाषित भी कर सकते हैं। एक तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाई थी। एक पृष्ठ तनाव की परिभाषा इससे देख लीजिए, यदि डेल्टा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर,
तो t का मान किसके बराबर हो जाएगा? W। यानी किसी भी द्रव का प्रस्ताव उस कार्य के बराबर होता है, किसी भी द्रव का प्रस्ताव उस कार्य के बराबर होता है जो उस द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर बढ़ाने में किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, जब हम किसी भी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हो उस समय उस द्रव का ताप बदलना नहीं चाहिए, उसका ताप नियत रहना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि किसी भी द्रव का प्रस्ताव ताप पर निर्भर करता है। अगर किसी भी द्रव का ताप परिवर्तित हो जाएगा तो उसका प्रस्ताव भी परिवर्तित हो जाएगा, प्रस्ताव भी बदल जाएगा। यह ध्यान रखना है। इसलिए जब हम इस परिभाषा को करेंगे तो पहले ये जरूर लिख देंगे स्थिर ताप। क्या लिख देंगे? स्थिर ताप पर किसी द्रव का प्रस्ताव उस कार्य के बराबर होता है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर बढ़ाने में किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो प्रस्ताव की एक परिभाषा इस फार्मूले के आधार पर भी की जा सकती है। तो किसी भी द्रव का प्रस्ताव उस कार्य के बराबर होता है नियत ताप जो उस द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर बढ़ाने में किया जाता है। इज इट राइट? समझ में आया? तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोकेंगे 2 मिनट के लिए और इसको अच्छी तरीके से नोट करेंगे। तो नोट हो गया अपना, सब बताइए। तो ये हो गया हमारा किसी भी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में प्रयुक्त कार्य का सूत्र, राइट। अब देखिए इसके बाद T बराबर W/Δ S। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल करके आ रही है, उसको भी जरा अच्छे से समझ लें। वो क्या है? किसी भी द्रव का प्रस्ताव पृष्ठ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। T बराबर W/Δ S। यानी अगर किसी भी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो उसका प्रस्ताव घटेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल घटेगा तो प्रस्ताव बढ़ेगा। यानी जब भी हम किसी भी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो उस द्रव का प्रस्ताव कम हो जाता है, और जब किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल कम करते हैं तो उसका प्रस्ताव बढ़ जाता है। तो यहां पर हमें इस खास बात को भी ध्यान में रखना होगा। क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने में किया गया कार्य, और इस फार्मूले पर आधारित मैंने एक आपको परिभाषा भी बताई और इसका एक भी बताया। ठीक, उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप उसको अपनी फेयर कॉपी में सारी चीजें नोट करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि अगला जो यूनिट टेस्ट होगा उनमें ये चैप्टर्स पूछे जाएंगे। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही। अब जो हमारा अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम लोग दैनिक जीवन में, मॉडर्न लाइफ में प्रश्न तनाव के क्या क्या इस्तेमाल हैं, कहां कहां पर प्रश्न तनाव की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।